ये मंदिर कुछ खास है। यह राम भक्तों के लिए किसी तीर्थ सदृश है। यह जगह बिहार के शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड में है। इस मंदिर नाते अब इस पचरा छतौनी गांव की पहचान अंतर्राष्ट्रीय हो चली है। आखिर हो भी क्यों नहीं, यह राम नाम अनुरागी संत प्रेम भिक्षु जी का जन्म स्थान जो है। इस मंदिर की दीवारों पर इनका संकीर्तन मंत्र राम नाम उकेरा है। वहीं इनके जन्म और निर्वाण की तिथि भी अंकित है। ये भक्ति काल के संत श्रीमंत शंकरदेव, मीराबाई और एकनाथ जी के सदृश थे। आप इन्हें इस दौर के चैतन्य महाप्रभु भी कह सकते हैं। एक ऐसे संत जो भक्ति के प्रभाव में सुध-बुध खोकर चैतन्यमय हो जाते हों। बंग भूमि में जो कार्य चैतन्य महाप्रभु ने किया, वही इन्होंने आधुनिक काल में सौराष्ट्र गुजरात की भूमि पर किया है। इसीलिए दुनिया भर से राम नाम अनुरागी गुजराती लोग इनसे जुड़े पावन स्थलों की यात्रा पर आते हैं। हम गुजरात में इनके द्वारा खड़ी की गई राम भक्ति आंदोलन की कहानी सुने, इससे पहले इनके जीवन यात्रा की कहानी सुननी जरूरी है। इनकी ये यात्रा बिहार के एक छोटे से टोला अवधपुर से प्रारंभ होती है, जिसको ये नाम इनके राम भक्ति आंदोलन के नाते मिला है। यहीं के एक क्षत्रिय कुल परमार वंश के धर्मानुरागी बाबू दिनकर सिंह के घर सन 1912 में इनका जन्म हुआ था। बालपन का नाम गया सिंह था। बचपन से ही भक्ति की तरफ रुझान वाले बालक गया ने औपचारिक शिक्षा ली। कुछ दिनों तक निजी और सरकारी नौकरी भी करी। पारिवारिक दबाव में शादी भी की, किंतु समय की यात्रा में यह सब पीछे छूटता गया। आरंभिक शिक्षा शिवहर मध्य विद्यालय, फिर मारवाड़ी उच्च विद्यालय मुजफ्फरपुर से पूरी करी। आगे यहीं के लंगट सिंह महाविद्यालय से अपनी लौकिक पढ़ाई पूरी कर नौकरी में लगे। इस बीच भक्ति की भूख बढ़ती गई। वहीं जोर पकड़ रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इनके तरुणाई एवं युवा अवस्था पर प्रभाव डाल रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में इनकी जेल यात्रा भी हुई। इस जेल यात्रा ने स्वतंत्रता को लेके इनके संकल्पों को जहां मजबूत किया, वहीं जेल के एकांतवास ने भक्ति को और भी अधिक प्रबल बनाया, बिल्कुल महर्षि अरविंदो की तरह। जेल से निकल इनका मार्ग अब गांधी नेहरू से अलग था। साधक गया ने अब भजन पूजन भक्ति के साथ ही देश की स्वतंत्रता हेतु क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बनना स्वीकार किया। इधर शादी बाद एक पुत्र भी हो गया, पर मन गृहस्थी में लग नहीं रहा था। साधक गया शिवहर के बागमती तट वाले गांव से गंडक नदी किनारे वाले नगर मुजफ्फरपुर में आ कुटिया बना साधना करने लगे। इस बीच नगर में पधारे एक युवा सन्यासी की तरफ ये आकर्षित होते चले गए। कश्मीरी मूल के इस युवा सन्यासी का नाम स्वामी प्रेमानंद था। ज्ञान विद्वता से भरे ये बाबा जी इनसे उम्र में छोटे थे, किंतु प्रभु कृपा से अब इनके आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक होने वाले थे। स्वामी प्रेमानंद जी सन 1941 से 43 के बीच 3 बार मुजफ्फरपुर आए। इनका आना और साधक गया सिंह जी का साधु बनना नियति का चक्र था। भगवान ने इनकी सुनी और स्वयं गुरु इन्हें ढूंढते हुए आ पहुँचे थे। इस बीच एक पुत्री होकर चल बसी थी। एक तो इसका विषाद, ऊपर से चढ़े भक्ति प्रमाद ने इन्हें अनिर्णय की स्थिति में पहुंचा दिया था। ऐसे में गुरु के मार्गदर्शन और पत्नी के सहयोग ने इन्हें इनके जीवन को एक नई दिशा देने में महती भूमिका अदा करी। पत्नी की अनुमति से गुरु द्वारा वैराग्य दीक्षा ले अब साधक गया जी भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। अब नया नाम प्रेम भिक्षु था और काम भक्ति रस में गोता लगाते हुए इसका प्रचार था। इस बीच स्वामी प्रेमानंद जी को अपने परलोक गमन का आभास हो चला था। ऐसे में वो अपने शिष्य के मुजफ्फरपुर कुटिया पहुंचे। शिष्य से भेंट तो संभव था नहीं, अतः उन्होंने एक बक्से में कुछ सामग्री छोड़ आश्रम के सेवकों से कहा कि जब प्रेम भिक्षु आए तो यह उसे देकर कहना कि यही गुरु का आदेश है। बाबा जब तक तीर्थ यात्रा से लौटे, गुरुजी अपना भौतिक शरीर छोड़ चुके थे। इसके बाद स्वामी प्रेम भिक्षु जी आश्रमवासी, परिवार कुटुंब, सहयोगी साधक और अनुगामियों से अनुमति लेकर गुरु के संदेशों के प्रचारार्थ निकल पड़े। पहला पड़ाव मुंबई था। सेठ साहू की लगदग नगरी में चमक दमक से दूर एक वितरागी साधु पहुंचा था। रात का आसियाना ट्रेन के खाली डिब्बे तो दिन फुटपाथ पर गुजरता था। भोजन एक समय केवल दिन को लेते, यह भी भिक्षा मांगकर, अगर मिला तो ठीक, नहीं तो पानी पीकर भगवत नाम का प्रचार करते थे। इसी क्रम में इनके प्रवचन को सुनकर मुंबई के सेठ साहू लोग काफ़ी प्रभावित हुए।
इन्होंने इनके कथाओं का आयोजन करना शुरू किया। बाबा जी की कथाओं में जन सैलाब उमड़ पड़ता था। सुमधुर कंठ से सुंदर आख्यानों संग भावपूर्ण भजनों को सुन लोग विह्वल हो जाया करते थे। कथा में भक्तों द्वारा चढ़ाए धन और फल बाबा जी वहीं जरूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे। अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। मुंबई की कुछ एक कथाओं के बाद बाबा जी को लगा कि एक स्थान विशेष पर रुककर गुरु के विचारों का प्रचार नहीं हो पाएगा। ऐसे में यहाँ के भक्तों के साथ ये द्वारिका की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। द्वारिकाधीश मंदिर में जाते ही भाव समाधि लगी और स्वामी प्रेम भिक्षु जी राम नाम रटने लगे। यहाँ आपत्ति हुई। अज्ञानतावश स्वामी जी का अनादर भी हुआ। उन्हें मंदिर के बाहर निकाल दिया गया, किंतु उनका अनवरत राम नाम संकीर्तन चलता रहा। उनके लिए तो ये विग्रह आराध्य देव भगवान राम का ही था। ठीक ऐसा ही एक प्रसंग तुलसीदास जी के वृंदावन यात्रा से जुड़ा है। उन्हें कृष्ण विग्रह में भी धनुष बाण लौ हाथ वाले भगवान राम नजर आ रहे थे। वास्तव में भक्त भगवान का संबंध सामान्य दृष्टि और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। वैसे भी जो परशुराम है वही राम है और जो राम है वही तो कृष्ण है। किंतु स्वामी जी रुके नहीं, उनकी धर्म यात्रा चलती रही। फिर पोरबंदर होकर जामनगर पहुँचे। यह जगह इतना भाया कि प्रेम भिक्षु जी का प्रेम परिवार यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुआ। ईस्वी सन 1951 में यहाँ अखंड संकीर्तन प्रारंभ हो गया। फिर पोरबंदर सोमनाथ होते हुए सन 1954 तक राम नाम संकीर्तन अभियान गुजरात के कच्छ तक पहुंचा। वहीं द्वारिकाधीश की नगरी में मुख्य मंदिर से सटे देवी भुवन मार्ग में सन 1967 से अखंड कीर्तन प्रारंभ हो गया। ऐसे ही सोमनाथ में भी अखंड कीर्तन अनवरत जारी है। बात जामनगर की हो तो बाबा जी ने यहाँ नगर के रनमल झील के दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित बाल हनुमान मंदिर में श्री राम जय राम का महामंत्र शुरू कराया था। यह संकीर्तन द्वारिका और सोमनाथ की तरह अनवरत जारी है। बाबा जी के तप और निरंतर चल रहे रामधुन नाते इस मंदिर की प्रसिद्धि चमत्कारिक हनुमान मंदिर के तौर पर है। गुजरात में आए सन 2001 के विनाशकारी भूकंप के दौरान भी इन स्थानों पर कीर्तन होता रहा। यहाँ मनौती के लिए कीर्तन और कीर्तन के लिए मनौती है। श्रद्धालु कीर्तन कर मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होते कीर्तन कर इसे उतारते हैं। इस नाते ये कीर्तन विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। बाबा जी ने अपने जीवन काल में घूम घूम अनेकों स्थान पर राम नाम महामंत्र अनुष्ठान करवाया। अगणित राम हनुमान मंदिर भी बने हैं। इन स्थानों पर अब भी धार्मिक अनुष्ठान और संकीर्तनों का आयोजन होता रहता है। अपनी इस यात्रा में बाबा जी सन 1960 से 63 के बीच अपने जन्म स्थान भी आए, किंतु ये यात्रा परिवार के लिए नहीं अपितु भक्ति और धर्म के जागरणार्थ। सन 1962 में इन्होंने शिवहर के पुरातन देकुली धाम मंदिर का जीर्णोद्धार खुदाई भी कराया। इन्हीं यात्राओं के क्रम में जब प्रसिद्ध संत देवराहा बाबा आपसे मिले तो आगे बढ़ गले से लग पड़े। ऐसा पुराने ग्रामीण जन बताते हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं, अपने ढंग के अनूठे संत जो बाबा जी थे, संकीर्तन के दौरान राम नाम रट के साथ भाव विभोर होकर नाच उठते थे। फिर भाव समाधिस्थ हो जाते थे। सुध-बुध खोए स्वामी जी में जब चेतना होती तो पुनः संकीर्तन करने लगते। यह क्रम घंटों चलता रहता था। कभी संकीर्तन दौरान रो पड़ते तो कभी रौद्र रूप में दिखाई पड़ते थे। ऐसे में लगता था कि ज्यों स्वयं सदाशिव रामधुन संकीर्तन संग तांडव कर रहे हैं। ईस्वी सन 1970 के 9 मई मंगलवार दिन को स्वामी जी ने द्वारिकाधीश की छत्र छाया में देह त्याग किया। इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें द्वारिका नगरी में गोमती नदी और समुद्र के संगम तट समाधि दी गई। अब स्वामी जी का शरीर इस धरा पर नहीं है, किंतु राम नाम को जगाई अलख अब भी चालू है। जहाँ भी प्रेम परिवार के लोग हैं वहाँ यह चल रहा है। वहीं गुजराती मूल के राम भक्त इसके प्रसार में लगे हैं। श्रद्धालु भक्त गुजरात के मंदिरों से लेकर बिहार के जन्मस्थली तक आते रहते हैं, किंतु दुर्भाग्य यह है ऐसे रामनाग अनुरागी संत के जन्मभूमि पर शासन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। काश कि बिहार सरकार एक द्वार और पथ प्रदर्शक लैंडमार्क ही बनवा देती।